दोस्तों सोचिए, अगर आपका कसूर सिर्फ इतना हो कि आप अपने काम में सफल हो रहे हैं, आपका कारोबार बढ़ रहा है, लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, तो क्या कोई आपकी जान लेने पर उतर सकता है? उदयपुर से जो कहानी सामने आई है वो किसी क्राइम वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ दूध के कारोबार में आगे निकल रहे एक बुजुर्ग कारोबारी को रास्ते से हटाने के लिए मौत का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। 1 लाख रुपए की सुपारी, मुंबई से बुलाए गए बदमाश, सुनसान सड़क और शरीर में धंसा हुआ चाकू। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज हम आपको बताएंगे उस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी जिसमें कारोबारी प्रतिद्वंदिता ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष उर्फ मुन्ना उर्फ राणा निवासी रामा सुखेर और वीरेंद्र सिंह उर्फ विज्जू निवासी खंडावली गोड़च राजसमंद के रूप में हुई है। इससे पहले पुलिस इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता लक्ष्मण सिंह और उसके सहयोगी टीकम चंद उर्फ टिक्सा को गिरफ्तार कर चुकी है। सवाल यह है कि आखिर दूध के कारोबार से जुड़ा विवाद हत्या की सुपारी तक कैसे पहुंच गया? अब पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। मुख्य आरोपी लक्ष्मण सिंह और पीड़ित शंकर लाल पालीवाल दोनों दूध के कारोबार से जुड़े हुए थे। दोनों के बीच वणी और सेमटाल गांव में दूध सप्लाई को लेकर कड़ी स्पर्धा चल रही थी। अब बताया यह जा रहा है कि शंकर लाल का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा था, गांवों में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और यही बात लक्ष्मण सिंह को खटकने लगी थी। प्रतिस्पर्धा जो थी वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगी और फिर दुश्मनी ने खतरनाक साजिश का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार लक्ष्मण सिंह ने फैसला कर लिया कि अगर कारोबार में जीत नहीं सकता तो प्रतिद्वंदी को ही खत्म कर दें, और बस यहीं से शुरू हुआ मौत का खेल। जांच में सामने आया कि लक्ष्मण सिंह ने मुंबई में रहने वाले अपने एक परिचित मनोहर सिंह के जरिए पेशेवर बदमाशों से संपर्क किया और फिर 1 लाख रुपए में शंकर लाल की हत्या का सौदा तय हुआ। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए में एक इंसान की जिंदगी की कीमत लगा दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों को वारदात की जगह भी दिखाई गई, पूरा रूट समझाया गया, शंकर लाल कब निकलते हैं, किस रास्ते से आते जाते हैं और सारी जानकारी पहले से जुटाई गई। यानी ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, पूरी तरह से प्लान की गई सुनियोजित और बेहद खतरनाक साजिश थी। अब बात करते हैं उस दिन की। 2 अप्रैल 2026 का दिन था। शंकर लाल पालीवाल रोज की तरह मणि गांव से दूध लेकर बाइक पर गोगुंदा लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। अब जैसे ही वे सुनसान इलाके में पहुंचे, अचानक 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। शंकर लाल कुछ समझ पाते उससे पहले उन पर हमला शुरू हो गया। चाकू पर चाकू, वार पर वार, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 5 बार चाकू से हमला किया गया। हमला इतना खतरनाक था कि एक चाकू उनकी पीठ में ही धंस गया। खून से लथपथ शंकर लाल सड़क पर गिर पड़े। हमलावरों को लगा कि उनका काम पूरा हो चुका है। उन्हें लगा कि शंकर लाल मर चुके हैं और इसी गलतफहमी में वे मौके से फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर घायल शंकर लाल पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मदद की और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने घंटों तक इलाज किया और आखिरकार शंकर लाल की जान बच गई। यही वो मोड़ था जहां अपराधियों की पूरी साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम बनाई गई। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस धीरे धीरे आरोपियों तक पहुंचती गई। पहले मुख्य साजिशकर्ता लक्ष्मण सिंह गिरफ्तार हुआ, फिर उसका साथी टीकम चंद पकड़ा गया और अब मनीष उर्फ मुन्ना और वीरेंद्र सिंह भी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी भी जारी है। इस साजिश में और कौन कौन शामिल था, मुंबई कनेक्शन कितना बड़ा है, सुपारी देने और लेने वालों के बीच क्या क्या बातचीत हुई, इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। यह मामला सिर्फ एक हत्या के प्रयास का नहीं है। यह मामला बताता है कि किस तरह कारोबार की प्रतिस्पर्धा कभी कभी अपराध की दुनिया में बदल जाती है। जहां मेहनत और ईमानदारी से मुकाबला होना चाहिए, वहां कुछ लोग हिंसा और हत्या का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन इस बार अपराधियों की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जिस व्यक्ति को वे मृत समझकर भाग गए वही आज जिंदा है और उनकी साजिश की सबसे बड़ी गवाही बन गया। फिलहाल 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या सिर्फ कारोबारी प्रतिस्पर्धा किसी की जान लेने की वजह बन सकती है? क्या 1 लाख रुपए की सुपारी देकर इंसान की जिंदगी खत्म करने की कोशिश करने वालों को
सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही बेबाक, धारदार और सच को सामने लाने वाली बड़ी खबरें। नमस्कार। एमके जैन क्लासेस 40 वर्षों से हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास नर्सरी से 12वीं तक की स्कूलिंग और कोचिंग, मेडिकल, IIT और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज भी संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए। एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगरी, सेक्टर 5।